हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इवेंट हैंडलिंग को। तो सबसे पहले देखते हैं कि इवेंट क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई यूजर है, वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है वेब पेज में, वो एक इवेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? जस्ट लाइक कि यूजर अगर पेज को रिलोड करता है, या माउस से क्लिक करता है, माउस से होवर करता है, या फिर कीबोर्ड एंट्री करता है, वो सब क्या है? एक इवेंट है। और इवेंट हैंडलिंग का मतलब हुआ उन इवेंट को कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर माउस से कोई क्लिक करता है तो क्या होगा, अगर कोई कीबोर्ड प्रेस करे तो क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज आप स्पेसिफाई कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इवेंट हैंडलर्स। तो इवेंट हैंडलर्स कितने टाइप के होते हैं, यानी कि हम कितने टाइप से अपने इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो देयर आर टू वेज टू हैंडल इवेंट्स इन जेएस। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड क्या है? इवेंट हैंडलर्स, और सेकंड है इवेंट लिसनर। तो हम एक एक करके दोनों मेथड्स को देखेंगे और फाइंड करेंगे कि कौन हमारे लिए परफेक्ट होगा। तो सबसे पहला जो है वो है इवेंट हैंडलर्स का यूज करते हैं हम। तो देखो, इवेंट हैंडलर्स और इवेंट लिसनर में क्या डिफरेंस है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इवेंट को परफॉर्म करने के लिए हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम सबसे पहले एक पैराग्राफ ले लेते हैं, या फिर चलो H2 ले लेते हैं, ठीक है। H2 ले लेते हैं और इसमें लिख लेते हैं हेलो। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपली हम लोग H2 लिए हैं और उसमें हम हेलो इनपुट कर दिए हैं। अब क्या करना है, इसमें इवेंट क्या क्या हम लगा सकते हैं, यानी कि जैसे ही इस पे माउस होवर करें वो एक इवेंट हो सकता है, हम क्लिक करें वो एक इवेंट हो सकता है, पेज रिलोड हो वो एक इवेंट हो सकता है। तो हम इसके लिए हम सिंपली करते हैं माउस क्लिक का, ठीक है। तो इवेंट कैसे लिखाता है वो आप देखिए, तो ऑन यहाँ पे लिखा गया और उसके बाद हम लोग लिख लेंगे क्लिक। तो ये क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। और यहाँ जो आपका डबल कोट है, इसमें आपको स्पेसिफाई करना है फंक्शन की, अगर क्लिक होता है तो क्या फंक्शन हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कोई भी एक हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो क्या यहाँ पे एक चेंज नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। चेंज नाम से फंक्शन बना लेते हैं। अभी तक हमने ये फंक्शन को बनाया नहीं है, सिर्फ कॉल किया, तो इसको हमें बनाना भी होगा। तो हम जावास्क्रिप्ट में चलते हैं और यहाँ पे एक चेंज नाम से फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन कैसे बनता है? तो हम दो तरीके से फंक्शन बना सकते हैं, एक एरो फंक्शन और एक जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। तो हम इसमें फंक्शन, उसके बाद नेम हमारा क्या है, तो चेंज वहां पे स्पेसिफाई कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में इसका हम कोड लिखेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि इस पे अगर क्लिक हो तो हमारा जो कंसोल है उसमें प्रिंट हो जाए कि क्लिक्ड, ठीक है। हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंसोल में हम चले जाते हैं, यानी कि जैसे ही इस पे हम क्लिक करें तो यहाँ पे क्लिक्ड है। अभी कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने चेंज को यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया है। तो ये चीज हमें पहले डिफाइन कर लेना है यहाँ पर। तो यहाँ डिफाइन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्लिक्ड। क्लिक्ड, तो क्लिक्ड हमारा हो चुका है। अब इसको हम सेव करते हैं, और अब देखो, अब इस पे जैसे ही हेलो पे हम ले गए और इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखो क्लिक्ड, ठीक है। अब देख सकते हो, फिर से हम अगर करते हैं तो फिर 2 हो गया, 3, 4, मतलब जितने बार हम क्लिक करेंगे उतना यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इवेंट कैसे काम करता है। उसके बाद बहुत सारे मेथड्स होते हैं इवेंट्स के, मतलब समझो कि बहुत होते हैं। आप एमडीएन के आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाना और वहाँ पे इवेंट हैंडलिंग सर्च मारकर आप सारे इवेंट्स को ट्राई कर सकते हो, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। यहाँ पे ऑन क्लिक है, यहाँ पे हम चाहें तो ऑन माउस होवर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली इवेंट को सेट कर सकते हो। तो अगर हम माउस ओवर करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही इस पे माउस ले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक्ड शो हो जाएगा। देखो, जैसे ही हम इस पे ले गए यहाँ पे क्लिक्ड हो गया, फिर ले गए फिर हो गया, फिर मतलब ये काम कैसे करेगा? जब हम माउस इस पे होवर करेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिससे हम क्या कर सकते हैं, इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा तरीका है इवेंट्स को हैंडल करने का, वो है इवेंट लिसनर। और ये आप सबसे ज्यादा यूज करोगे वो होगा इवेंट लिसनर ही, यानी कि हम लोग इवेंट हैंडलर्स का यूज बहुत कम करते हैं या फिर ना मात्र करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसका ये अपग्रेडेड वर्जन है। तो कोई भी आप अपग्रेडेड वर्जन को ही यूज करना प्रीफर करोगे। यानी कि अभी इवेंट लिसनर है, अगर कल होके 2-3 साल बाद कोई और भी एक नया अप्रोच आता है तो हम लोग उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन सा यूज करते हैं अभी मॉडर्न डे में, तो इवेंट लिसनर का यूज करते हैं। और क्यों यूज करते हैं, यानी कि क्या ड्रॉबैक है इवेंट हैंडलर्स का, वो भी हम देखते हैं। जस्ट लाइक कि देखो, यहाँ पे एक फंक्शन हम लोग चेंज बना लिए और एक और फंक्शन हम लोग बना देते हैं, ठीक है, चेंज वन। ओके, यहाँ पे हम चेंज वन बना लिए यहाँ पे, और ये करा लेते हैं क्लिक्ड अगेन। ओके, यहाँ पे ये कर लेते हैं। और यहाँ पे कॉल में भी हम 2 बार कॉल कर लेते हैं क्या, चेंज को। यानी कि हम एक बार और चाहते हैं कि एक बार और माउस होवर वाला इफेक्ट आ जाए, ठीक है।
माउस ओवर हो गया हमारा, और इसमें हम कॉल कर लेते हैं चेंज वन को। अगर हम इसमें चेंज वन को कॉल करेंगे तो ये तो दोनों कॉल होना चाहिए, ठीक है, पहले ये होना चाहिए फिर ये होना चाहिए, और यहाँ पे हम दोनों सेव भी कर चुके हैं। अब इस पे देखो, जैसे ही इस पे हम होवर करते हैं तो सिर्फ एक ही प्रिंट हुआ, यानी कि क्लिक्ड अगेन नहीं प्रिंट हुआ। तो यही ड्रॉबैक है हमारा इवेंट हैंडलर्स का, कि इसमें जो फर्स्ट अप्रोच होता है, यहाँ पे देखो, इसमें जो फर्स्ट वाला जो आप फंक्शन कॉल करते हो वो सिर्फ रन करता है, बाकी ये जो होता है वो स्किप हो जाता है। यानी कि जो फर्स्ट इंस्टेंस है वो तो एग्जीक्यूट हो रहा है, यहाँ पे चेंज तो एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन चेंज वन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो अगर हमें कभी ऐसा हो कि अगर दो ही मतलब सेम इवेंट्स को हमें रन करना पड़ जाए, तो आप इसका यूज करके आप नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको इवेंट लिस्नर का ही यूज करना होगा। तो आप इवेंट लिस्नर को आप अच्छी तरीके से देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। उसके बाद देखो कैसे लिखाता है इवेंट हैंडलर्स, वो देखते हैं। तो इवेंट हैंडलर्स लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, यहाँ पे आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं होता है। यहाँ पे सिंपली इसको हटा लेते हैं। ये देखो, ये एकदम साफ सुथरा हेलो यहाँ पे लिखा रहा है। अब इसको हम कैसे इवेंट लिसनर से हम कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज करो कि एक इसको हम दे देते हैं आईडी, ठीक है, एक आईडी दे देते हैं हेलो का, ठीक है, हेलो का आईडी दे देते हैं, और इसमें हम कुछ और एक कंटेंट डाल देते हैं, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, ऐसे हम दे देते हैं। तो सेव कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो हेलो हाउ आर यू आ जा रहा है, और इसको H1 कर लेते हैं ताकि ये ज्यादा अच्छी तरीके से आपको विजुअल हो सके। तो देखो यहाँ पे हेलो हाउ आर यू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहले गेट करना है, और गेट करने के लिए हम लोग जानते हैं, हम लोग डाउन वाले वीडियो में देख चुके हैं कि कैसे एलिमेंट को गेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कोई भी एक वेरिएबल ले लिए, लेट ए इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट का यूज करना है, डॉट गेट और एलिमेंट्स बाय आईडी, ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स को हम लोग गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर आईडीज। तो यहाँ पे आईडी क्या है इसका, इसका आईडी है हेलो। तो यहाँ पे इसको अब हम लोगों ने क्या कर लिया है, गेट कर लिया है। अब गेट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी फंक्शन हम लिख सकते हैं, या फिर हम कैसे लिखेंगे, देखो जैसे पिछले में CSS वाले हम कैसे ऐड करते थे, ए डॉट स्टाइल का यूज करके ऐड करते थे। हम लोग पिछले वीडियो में CSS को ऐड करना सीखा था विद हेल्प ऑफ डॉम मैनिपुलेशन। तो इसमें हम कैसे करेंगे, ए डॉट और यहाँ पे लिखना है ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है, ऐड इवेंट लिस्नर, ये वाला आपको फंक्शन को कॉल कर लेना है सिंपली। इसको कॉल करने के बाद आपको पैरेंथेसिस देना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको आर्गुमेंट पास करना है। आर्गुमेंट करने का क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या पैरामीटर देना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको देना है कि क्या इवेंट होगा, यानी कि जैसे हम उसमें कैसे ऑन क्लिक दे रहे थे, या फिर ऑन माउस होवर दे रहे थे, या फिर कीबोर्ड प्रेस दे रहे थे, हम कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक आप यहाँ पे देख सकते हो, इनपुट इवेंट, माउस इवेंट, फोकस इवेंट, कोई भी इवेंट हम दे सकते हैं इसमें। तो जो सबसे पहला आपका जो पैरामीटर होगा वो क्या होगा, इवेंट्स होगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज और डिफरेंस है दोनों में, क्या कि उसमें ऑन लिखा रहता है आगे, यानी कि अगर हम इवेंट हैंडलर्स का यूज करें तो ये ऐसे लिखा था ऑन क्लिक, लेकिन हम इसमें कैसे लिखते हैं, बस सिंपली हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ क्लिक कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑन को हटा लेंगे, इसको हटा लेना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर लेंगे, क्लिक का यूज कर लेंगे। उसके बाद हम कॉमा देंगे, और कॉमा देने के बाद हम फंक्शन को लिखते हैं। फंक्शन बिल्कुल जैसे उसमें लिखते थे इसमें भी हम सेम चीज कर लेंगे। तो यहाँ फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे समझो कि कोई भी एक फंक्शन लिख लेते हैं, जस्ट लाइक माई फंक्शन, क्लिक और माई फंक्शन हो गया यहाँ पर। यानी कि इसमें क्या हो गया कि हमारा जो इवेंट है वो क्लिक है, और जो फंक्शन है वो माई फंक्शन है। और इसमें फिर हम क्या कर लेंगे, सिंपली हम फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन और उसके बाद नेम माई फंक्शन, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, पैरेंथेसिस दे देना है, और कर्ली ब्रेसेस में आपको इसका ब्लॉक लिख देना है, कोड ब्लॉक लिख देना है। तो इसमें हम क्या ब्लॉक लिखेंगे, तो हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो जाए, तो हम लिख देंगे ए डॉट स्टाइल डॉट कलर, ठीक है, इसका हम कलर चाहते हैं कि चेंज हो जाए, तो ए डॉट स्टाइल डॉट कलर, और कलर का वैल्यू क्या रहे, रेड, ठीक है। तो इतना फंक्शन हम लोग लिख लिए, क्या क्या लिखे हैं देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एलिमेंट को गेट किया विद द हेल्प ऑफ देयर आईडीज, उसके बाद हम लोगों ने ए डॉट ऐड इवेंट लिस्नर का यूज करके इवेंट लिस्नर को ऐड कर लिया, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में जो सबसे पहला पैरामीटर था वो था इवेंट, और दूसरा जो था वो था हमारा फंक्शन, ठीक है। उसके बाद फंक्शन हम लोग यहाँ पे दे दिए, और इसको फंक्शन को क्रिएट भी कर लिए कि क्या करेगा ये फंक्शन। तो जैसे ही इस पे हम क्लिक करेंगे तो इसका जो कलर होगा वो क्या हो जाएगा, रेड। तो देखते हैं ये काम करता है या नहीं। यानी जैसे ही इस पे हम देखो क्लिक कर रहे हैं, इसका कलर क्या हो गया, चेंज। अगर फिर से हम देखें तो यहाँ पे ब्लैक है, इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं
ये हो गया रेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे आप माउस ओवर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। माउस ओवर भी हम बना सकते हैं फंक्शन, यानी कि इस पे हम जैसे ही माउस को होवर करेंगे क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम सीख सकते हैं इवेंट लिस्नर से। मैंने आपको क्या क्या बताया वो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो इवेंट क्या होता है कि यूजर के द्वारा दिया गया कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी एक्शन एक इवेंट होता है, जस्ट लाइक कि माउस क्लिक हो गया, माउस होवर हो गया, कीबोर्ड प्रेस हो गया, विंडो रीलोडिंग हो गया, कुछ भी हो वो एक इवेंट है। तो इवेंट हैंडलिंग का मतलब होता है जो वो इवेंट था उसको कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। तो हैंडल करने का दो मेथड है, फर्स्ट वन इज इवेंट हैंडलर और सेकंड वन इज इवेंट लिसनर। तो सबसे पहला इवेंट हैंडलर्स कैसे काम करता है। तो इवेंट हैंडलर्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑन लिखते हैं, ऑन के बाद हम जो आपको इसमें इवेंट करवाना है, जस्ट लाइक कि ऑन माउस क्लिक, ऑन माउस होवर, ऑन कीबोर्ड प्रेस, ऑन स्क्रीन साइज, फोकस, कुछ भी आप कर सकते हो, तो उसमें ऑन लगा रहना चाहिए। और उसके बाद हम अलग से उसका फंक्शन को क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। लेकिन इसके लिमिटेशंस भी हैं, यानी कि आप अगर सेम इवेंट है वो दो बार नहीं हो सकता, रिपीटेशन नहीं हो सकता है इसमें। लेकिन हम अगर इवेंट लिसनर का यूज करते हैं तो वहां पे हम रिपीटेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर देखो, यहाँ पे हम दो फंक्शन लिख सकते हैं एक ही जैसा। यहाँ पे माउस ओवर है, इसको हम क्लिक कर लेते हैं, क्लिक, और यहाँ पे इसके जगह हम कर लेते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक्ड, क्लिक्ड। और एक और फंक्शन हम लोग सिंपली बना लेते हैं, को पहले कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेना है। इसको क्लिक माई फंक्शन अब वन कर लेंगे, और माई फंक्शन वन में हम क्या डिफाइन कर देंगे, क्लिक्ड अगेन, ठीक है। अगेन, यहाँ पे क्लिक्ड अगेन हो गया और यहाँ पे क्लिक्ड हो गया। तो अब देखते हैं ये रन करता है कि नहीं। तो इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे पहले ये क्लिक्ड हुआ, उसके बाद क्लिक्ड अगेन, यानी कि दोनों जो हमारा फंक्शन है रिपीटेशन इसमें अलाउ है। ओके, तो ये था बात कि इवेंट को कैसे ऐड करते हैं, उसको कैसे हैंडल करते हैं। अब हम जानते हैं कि इवेंट को कैसे रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने के लिए बस सेम चीज करना है आपको, ए डॉट ऐड करने के लिए ऐड का यूज करते हैं और रिमूव करने के लिए हम रिमूव का यूज करते हैं, यानी कि रिमूव इवेंट लिसनर का यूज कर लेंगे। और यहाँ पे आपको बता देना है कि क्या करना है रिमूव। तो हम क्लिक को रिमूव करना चाहते हैं, और कौन से फंक्शन को आप करना चाहते हो, यानी कि आप क्लिक को करना चाहते हो, यानी क्लिक अगेन यानी कि फंक्शन को, या फिर फंक्शन वन को करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि माय फंक्शन वन हमारा क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इसको हम यहाँ पे कर लेंगे इंटर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटर कर लिया, अब इसको करते हैं सेव। अब जैसे ही इस पे हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ क्लिक्ड आया, यानी कि जो हमारा क्लिक अगेन है जो इवेंट, वो क्या हो गया, अब रिमूव हो चुका है। ऐड करने के लिए भी समझ गए और रिमूव करने के लिए भी समझ गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने इवेंट को हैंडल करना सीखा, इवेंट को कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो सारे चीज हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम वहां पे आपको जवाब दे देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।